हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिजलिंग कॉफ़ी में। तो आज बात करेंगे बिग बॉस प्रीमियर के बारे में एंड पार्टिसिपेटेड कंटेस्टेंट के बारे में। आप सभी ने भी एपिसोड देखा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। सब लोग काफ़ी टाइम से बिग बॉस का वेट कर रहे थे, तो सब लोग आराम से टीवी के सामने बैठ करके एपिसोड का वेट कर रहे थे। कल बहुत लोग काफ़ी सारी ऑडियंस और मैं इवन तक कि मैं भी शॉक्ड हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अननोन कंटेस्टेंट आए हुए थे, या कहें कि हमारे लिए तो बिल्कुल ही नए चेहरे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि रजत दलाल का शो में होना, इनका जो नाम था वो ऑलरेडी पहले से ही कंफर्म हो रहा था, बट डाउट था कि बिग बॉस में ये आते ही नहीं आते, क्योंकि काफ़ी सारे कंटेस्टेंट औरों के भी नाम इसमें आ रहे थे, शामिल आ रहे थे। जैसे कि निया शर्मा है, उसने तो उल्लू बना दिया कलर के साथ मिलके उसने शो को हाइप देने के लिए। खतरों के खिलाड़ी में आकर के भी उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो बिग बॉस में आ रही हैं, ठीक है, बट वो स्टिल वो नहीं आई। और लोगों को काफ़ी क्रेज था उनको देखने के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी मुफ्त टाइप की, बड़बोली टाइप की है, तो मज़ा आता उनको बिग बॉस में देखते तो, क्योंकि काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह भी होती, ठीक है। और जो सेकंड नेम आ रहा था वो था शोब इब्राहिम, तो वो तो डर के भाग गए, क्योंकि सीधी बात है, पसंद ये जो थीम है इस बार बिग बॉस की, वो पास्ट बेस्ड थीम है, जहाँ पर पास्ट के बारे में बात की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि शोब इब्राहिम की ज़िंदगी में कोई पास्ट नहीं है, अच्छा खासा पास्ट है, लेकिन शायद उनके व्यूवर को पसंद ना आए, जो दुनिया को पसंद नहीं है, उनके चाहने वालों को उनका जो पास्ट है वो पसंद ना आए। और उनका अच्छा खासा एक व्लॉगिंग वो कर रहे हैं, उसमें भी उनके फॉलोअर्स ना कम हो जाएं कहीं, क्योंकि अच्छी खासी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, प्लस उनके सब्सक्राइबर भी काफ़ी अच्छे खासे हैं जो उनको फॉलो करते हैं। तो व्लॉग के ज़रिए ये परिवार अपनी रोजी रोटी कमाता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो अरमान की तरह ही बेवकूफ़ी होगा कोई, जो अपनी दोनों बीवियों को लेके यहाँ बिग बॉस में पहुंच जाता है और अपना पूरा चिट्ठा खोल खाल के रख देता है कि हाँ जी भाई मैंने तो ऐसे शादी करी, मेरी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उसको प्रपोज किया, ऐसा था वैसा था, उसने सब कुछ चिट्ठा खोल खाल के रख दिया, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुए और फिर उनके काफ़ी फैन पायल को भी काफ़ी बुरा लगा। तो शोब इब्राहिम का तो एक अच्छा खासा डिसीजन था, नहीं तो ये उनके लिए काफ़ी गलत ही साबित होता कि वो बिग बॉस में आते। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे से लिया। अगर ये बिल्कुल सही बात है कि अगर वो होते भी फिर भी बातें थोड़ी सी इधर उधर हो जाती, बट वो तो आपको जानते ही हैं, उनको ऐसे ही नहीं लप्पू जनाब कहा जाता है। लेकिन रजत दलाल का शो में आना बहुत बड़ी बात है। अब तो हम क्या ही शौक करें जब वो आ चुके, जब अरमान मलिक जैसे लोगों को सेलिब्रिटी बना करके यहाँ पे पेश किया जाता है, जिन्होंने इतनी बड़ी बहुत बड़ा काम किया हुआ है, 2 शादियां करी हुई हैं, उन लोगों को यहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी बुला करके पेश किया जाता है। बड़ा पाव गर्ल को यहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी बिग बॉस में बुलाया जाता है। तो अब तो रजत दलाल जैसे लोग आएंगे ही आएंगे। तो हालांकि मुझे लगता है कि पास्ट में हमने बहुत सारे लोगों को भी देखा है, और सलमान खान से जब वो लोग भिड़े हैं तो वो एक अल्टीमेट कलेश हुआ है उनका, जब भी वो बिग बॉस में आ गए हैं और सलमान खान से भिड़े हैं, तो उनका काफ़ी सलमान खान के साथ काफ़ी कलेश हो जाता है। यही सेम जो है सलमान खान और रजत दलाल के केस में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रजत जो है ना वो एक्चुअली ये थोड़ा सा काफ़ी पहले से ही ना, काफ़ी दीन बग्गा से इसको बहुत काफ़ी लोग वो कर सकते हैं, मतलब ये सुन नहीं पाता किसी को भी, बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है। और पहली दिन ही इसने बग्गा से भिड़ गया ये, और ठीक है, और बग्गा भी पूरी उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो भी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं, सबके पत्ते उनके हाथ में हैं, क्योंकि वो भी इस चीज़ में काफ़ी टाइम से है। ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंडिविजुअल, ओके। तो जो हर किसी के पत्ते अपने हाथ में लेकर के आए हैं, और रजत दलाल को भी उन्होंने भड़काया। रजत दलाल को वैसे भी भड़काना बहुत आसान है, क्योंकि उनको काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर आप बहुत सारी वीडियोस भी देखेंगे ना, रजत दलाल को इंस्टिगेट करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि सेम आसिम रियाज के केस में था, जिनको पहले इतना चढ़ा दिया गया और उसके बाद वो इतनी बदतमीजी पर आए कि उन्होंने खतरों के खिलाड़ी शो को बिग बॉस समझ लिया और वहां से शो से वॉकआउट हो गए। इस लड़ाई से किसको फायदा हुआ, आप ये बताइए। इस लड़ाई से सिर्फ चैनल को टीआरपी मिली, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी हो गई उनको, क्योंकि सब लोगों को काफी वो था कि बिग बॉस में आसिम रियाज आने वाला है, और उन्हें पहले शो में आकर के उसको वॉकआउट कर दिया। लेकिन शो की टीआरपी में डेफिनेटली इस चीज का फर्क पड़ा होगा।
और मुझे नहीं लगता कि उनको ज़्यादा कुछ चैनल वालों को कुछ आसिम रियाज को कुछ ज़्यादा पे आउट करने की पड़ा होगा इसमें, क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप क्विट करते हैं या आप शो को छोड़ के जाते हैं तो आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपको इसमें निल पेमेंट मिलेगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आपको कोई भी पेमेंट मिलेगा। तो शो की तो हाइप हो गई, शो को टीआरपी मिली आसिम रियाज की वजह से, मगर नुकसान तो आसिम रियाज का ही हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता है, जितने भी अननोन फेसेस होते हैं ना, वो दिखने के लिए फेम करने के लिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज़्यादा फट्टे लड़ाते हैं, लड़ाना, आग लगाना। अब एक्चुअली क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ये जो कंटेस्टेंट आए हैं वो सेकंड चॉइस हैं, जिनके एक्चुअली जिनको चाह रहे होंगे, फर्स्ट चॉइस जो इनको होगी उन्होंने मना कर दिया होगा, तो अब जो इनके पास जो था वो सेकंड चॉइस बचती है। वैसे तो रजत दलाल बहुत बार सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांग चुके हैं, बट बात है ना कि उनकी ट्रस्ट कैसे करे लोग उनके। बार बार अगर वो बार बार माफ़ी मांग के फिर वही सेम गलती करते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं ना उस चीज़ का माफ़ी मांगने का भी। तो अभी वो जो यहाँ पे जो भी है उनसे आके भिड़ रहे हैं और उनसे गजी से कह रहे हैं कि तेरी वीडियो की बात बोल दूँ तो तू देख, तो कहता है कि मैं तुम्हारा भूत बना दूंगा, मैं तुम्हें। एक्चुअली क्या है ना, जो इन्हें आईना दिखा रहे हैं ना, तो वो लोग ये रजत दलाल जैसे लोग उसको झेल नहीं पा रहे हैं। अभी जिम में इन्हीं के एक जिम का एक इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। जिम में 18 इयर्स का जो ये लड़का था, उसने ऐसे ही एक वीडियो में डाल दिया कि रोज रोज जिम में आ जाते हैं, किसका मुंह देखना पड़ता है। तो गलती से ये जिसका जिम था उसी से उसने पंगा ले लिया, उस लड़के की भी गलती थी। तो रजत दलाल को ये बुरा लग गया कि तो उसने कंप्लेंट, तो उसकी कंप्लेंट करो ना अगर आपको बुरा लग रहा है तो। प्रॉपर तरीके से थोड़ी है इसको उठा लेना कि उसको धमकी देना, उसको उठा लेना, उसको किडनैप कर लेना, उसकी रेल बना देना, अपने आप को पापा पापा बुलवाना है। हद है, मतलब समझ में नहीं आता इतना ये लोग क्यों करते हैं ऐसे अपना पब्लिसिटी करने के लिए। ऐसे ही इन्होंने ना 3 कोई बाबा थे, उनको इन्होंने, मैंने सुनने में आया था कि इन्होंने मारा था उनको, कि धर्म के नाम पे बोल के ये भीख वीख मांग रहे थे। तो इन्होंने साथ में इनके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, ठीक है। इन्होंने इनको बोला कि ये कोई, इन्होंने बाद में बोला कि इन्होंने ये कोई हिंदू बाबा नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बाद में इन्होंने पूछा होगा कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाई, तो उन्होंने बोला हमें हनुमान चालीसा नहीं आती। तो ठीक है भाई, नहीं आती तो इट्स नॉट यूअर राइट कि आप किसी को भी मारें या धमकाएं। ये कानून अपने हाथ में लेना, तो ये तो जस्टिस नहीं है ना। तो आपके पास ये राइट्स नहीं है, आप किसी को भी मारो, पीटो, किडनैप करो, लोगों को सजा देना कोई आपका काम तो नहीं है। आप कोई कानून तो नहीं है ना। तो जैसे होगा जस्टिस उसके लिए करेगा। पता नहीं बिग बॉस भी क्या बन गया है, उनकी थीम कंटेस्टेंट को देखकर यही लगता है कि बिग बॉस भी अब वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे सारी चीज़ें होती है ना जो आजकल फेमस हो जाते हैं यूट्यूब में, जैसे ये चाय वाला है तो वो भी फेमस हो गया था, तो सुनने में आया था उनका नाम भी आ रहा था। ट्रेंड्स हो गया है शॉर्ट टर्म फेम के लिए, लोग पब्लिसिटी एंड पॉपुलर होने के लिए जो है ना ऐसी छोटी मोटी तो खैर बड़ी बड़ी हरकतें हो जाती है। ये मत करिए यार, इस तरह की हरकतें करके आप चाहते हो कि आप बिग बॉस में पहुंचे या आपका नाम रातों रात वायरल हो जाए, गलत बात है। देखिए आपको इतने मिलियंस लोग फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ आप इस तरीके से मत करिए कि दूसरे लोग भी इन्फ्लुएंस हों उन सब चीज़ों को देख के। पूरी मेहनत करिए अपना मुकाम हासिल करने के लिए। बिग बॉस के कंटेस्टेंट समझ ही नहीं आ रहे हैं। इस बार हस्बैंड वाइफ की जोड़ी भी आई है और करण भी, हाँ वो गुड है, वो गुड एंड ऑनेस्ट है, उसका थोड़ा सही लग रहा है मुझे। एक कॉमेडियन आई है साउथ से, ओह माय गॉड, उसको तो मेरी ये शुत्रिका अर्जुन, उसको तो मुझे देखना ही मुश्किल हो गया था। क्या कॉमेडी कर रही है यार, उसको तो बिल्कुल ही देखना मुश्किल हो गया। मतलब था टीवी बंद कर दूं। चाहत आई है, वो तो इतनी एक्टिंग कर रही थी, माँ बस माँ से बढ़ के कोई नहीं, माँ से बढ़ के ये नहीं वो नहीं। साफ पता चल रहा था कि इनको इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है, क्योंकि वो बहू का रोल प्ले करती है ना, तो वो पूरी एक्टिंग कर रही थी वहाँ पे। सना मकबूल जिसने ये शो जीता था, वो बिल्कुल करेक्ट थी जहाँ तक, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बाद में जो उनको पसंद नहीं करते थे उनका ये था कि इनको शो नहीं जीतना चाहिए था, बट उन्होंने बिल्कुल करेक्ट किया। शो जीतने लायक थी वो। इससे जो प्रीवियस सीजन हुआ था उसमें शो जीतने लायक थी उसने, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसने कोई अपराध नहीं किया था, ठीक है। वो बिल्कुल करेक्ट जीती है।
इन जैसे जो ये छपरी लोग आ गए ना बिग बॉस में, इनको तो जिताना भी नहीं चाहिए, जिनका इतना गंदा करियर है। तो आप बताइए, सजेस्ट करिएगा आपको शो कैसा लगा। बाय।